हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माधव यूट्यूब चैनल पर। झारखंड महिला सुपरवाइज़र जेएसएससी लेडीज सुपरवाइज़र एग्ज़ाम, जैसे कि आपको पता है एग्ज़ाम जो है 8 सितंबर 2024 को होगा और ये एग्ज़ाम सीबीटी मोड पर आधारित एग्ज़ाम होगा। तो एक सूचना है, परीक्षा का प्रारूप जो है तैयार है। पेपर 1, 2 और 3 का नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, किस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ये सारा चीज़ जो है इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग यदि सीरियस में यदि लेडीज सुपरवाइजर का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि आपका सूचना जो है परीक्षा का जो प्रारूप है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा का प्रारूप में भी क्या है, परीक्षा का प्रारूप है कि आयोग द्वारा सीबीटी आधार पर परीक्षा ली जाएगी। ये तो क्लियर है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अभी तक आप लोग कंप्यूटर में यदि कभी टेस्ट नहीं दिए हैं और यदि आपके पास पर्सनल कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो तो आप लोग ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आप कोई भी एक टेस्ट दे के, चाहे टेक्स्ट बुक हो या बाकी कोई भी एग्ज़ाम का टेस्ट आप देख सकते हैं, उसमें एक आपका एक अनुभव होगा कि ऑनलाइन टेस्ट में किस प्रकार से टेस्ट दिया जाता है, ताकि जब एग्ज़ाम में वहाँ पर आप फेस कीजिएगा तो उसमें किसी प्रकार का आपका दिक्कत नहीं होगा। हालांकि वहाँ का इंस्ट्रक्शन आपको मिलते रहेगा, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा वहाँ कि कैसे कहाँ क्लिक करना है। एग्ज़ाम से पहले, स्टार्ट होने से पहले आपका सारा इंस्ट्रक्शन आपको मिलते रहेगा। ठीक है, उसके लिए आप घबराए नहीं, लेकिन पहले से यदि आप जान रहे हैं तो और अच्छा रहेगा। उसमें आपको घबराहट नहीं होगा, किसी प्रकार से कुछ नहीं होगा। तो ज़्यादा इसमें टेंशन लेना नहीं है। सीबीटी मोड पर आधारित होगा, मतलब आपको थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए सिस्टम के बारे में। मतलब कंप्यूटर माउस आप चलाए होंगे तो बेटर और फील करिएगा, और नहीं चलाए तो ज़रूर आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। आगे लिखा है कि परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है। विभिन्न समूह मतलब जैसे कि आपको पता है कि 8 सितंबर ने जेएसएससी ने इसका डेट दे दिया है। ठीक है, कब से दे दिया? 8 सितंबर में। और उसमें ये भी लिख दिया गया है कि परीक्षा का जो शेड्यूल होगा वो आपको बहुत जल्द जो है यथाशीघ्र आयोग के साइट पर, यानी jssc.nic.in के साइट पर आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले वीडियो में हमने कहा था कि कृष्ण जन्माष्टमी के कारण आपका 1-2 दिन वेट कीजिए। शेड्यूल जो है आपको बहुत जल्द मिलेगा। आज जैसे कि पता है 27 तारीख है, आप 28-29 तक लास्ट देख सकते हैं। परीक्षा का यदि स्वरूप आया शेड्यूल, तो ही आपका विभिन्न सेंटर, विभिन्न शिफ्ट और विभिन्न डेट पर एग्ज़ाम होगा। यदि 28 तारीख तक, 28 या 29 तारीख यदि आपका आ गया नोटिस, उससे ज़्यादा और समय नहीं लेंगे हम, तो ही आपका जो है विभिन्न आपका शिफ्ट में और विभिन्न डेट पर एग्ज़ाम होगा पेपर वाइज। अदरवाइज 8 सितंबर को ही आपका सारा पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 6 पेपर का, 3 पेपर का। ठीक है, 2-2 घंटा का 3 पेपर का एग्ज़ाम देना है। सीबीटी मोड पर आधारित होगा। एक पेपर पहला जो होगा वो आपको पता होगा क्वालिफाइड नेचर का होगा। ठीक है, आगे लिखा है यदि विभिन्न नेचर में यानी विभिन्न समूह में एग्जाम होता है, जैसे डेट वाइज, जैसे 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर, इस प्रकार से यदि डेट वाइज डेट शेड्यूल आ जाता है, 1-2 दिन का अंदर देख लीजिए। हो सकता है आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, लेकिन 29 तारीख तक आप, ठीक है, लास्ट देखिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आगे लिखा है कि यदि विभिन्न समूह पर एग्जाम होता है, विभिन्न शिफ्ट पर एग्जाम होता है, तो विद्यार्थियों का जो प्राप्तांक है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मान लीजिए आप पेपर 3 का एग्ज़ाम दिए, पेपर 2 का दे दिए, ऐसे पेपर 1 तो क्वालिफाई है। ठीक है, पेपर 2 का एग्ज़ाम दे दिए और पेपर 2 का एग्ज़ाम जो होगा वो 100 क्वेश्चन रहेगा आपको। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको 3 नंबर मिलेगा और प्रत्येक नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। 1 नंबर आपको डिडक्शन किया जाएगा।
मतलब एग्ज़ाम कितना होगा, 300 मार्क्स का होगा और क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये तो स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। आप जिस सब्जेक्ट में, ध्यान से सुनिएगा, यदि परीक्षा विभिन्न समूह में होता है, जैसे 8 तारीख 9 तारीख 10 तारीख इस प्रकार से यदि होता है शिफ्ट वाइज, ठीक है, अलग अलग डेट में होता है, तो आपका यदि पेपर, जिस दिन आपका पेपर होगा उस पेपर में यदि कोई क्वेश्चन जो है लेवल पेपर 2 का हार्ड आया या लो आया क्वेश्चंस, तो उस आधार पर आपका जो पेपर होगा वो सारा का पेपर, जिस शिफ्ट में हार्ड हुआ, जिस शिफ्ट में नॉर्मल क्वेश्चंस पूछा गया, सारा का नॉर्मलाइजेशन जो है मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो 300 में मान लीजिए आप, अभी तो 300 मार्क्स का एग्जाम होगा मान, ठीक है, तो पेपर 1 में मान लीजिए आप 80 बना लिए, ठीक, 70 से 80 आप बना दिए, ठीक है। तो पेपर 2 में यदि आप 70 से 80 बना लेते हैं तो ये आपका प्राप्तांक हो गया पेपर 2 का। और किसी शिफ्ट में जो यदि पेपर 2 में यदि आप जो भी रखें, हिंदी रखें, कोटा रखें, कुलमानी जो भी रखें, यदि किसी शिफ्ट में मान लीजिए आपका लैंग्वेज जो है कोटा है और दूसरा शिफ्ट में, ठीक है, दूसरा शिफ्ट में या दूसरा डे में, जैसे 8 तारीख 9 तारीख जैसे शेड्यूल रहेगा, उस शिफ्ट में यदि क्वेश्चन आपसे भी क्वेश्चन हार्ड पूछा जाए या नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका जो है इक्विवेलेंट किया जाएगा, आपका मार्क्स और उस शिफ्ट का मार्क्स जो है इक्विवेलेंट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आ गया। चलिए अगला जो है लिखा हुआ है आगे कि विद्यार्थियों की मेगा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। मतलब जो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी पेपर 2 और पेपर 3, ये तीनों का मिलाकर कुल मिलाकर 750 मार्क्स का जो है एग्जाम हो रहा है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो 750 नंबर में आप जितना भी नंबर उठाइएगा, और पेपर आपका डिपेंड करेगा, यदि विभिन्न शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का देखा जाएगा कि आपका क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, ठीक है। तो उस आधार पर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलेगा और उसी आधार पर जो है क्या होगा, उसी आधार पर तैयार किया जाएगा आपका मेगा सूची, मतलब मेरिट लिस्ट। तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइजेशन अंक दिया जाएगा, यानी जो स्कोर कार्ड आपको मिलेगा, स्कोर कार्ड जो आपको मिलेगा उसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स लिखा रहेगा, ठीक है। आगे यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा का जो स्वरूप है वो इस प्रकार से होगा, एक ही चरण पर होगा, एक पेपर आपको क्वालिफाई करना है, एक ही दिन में यदि एग्जाम होता है या विभिन्न शिफ्ट में एग्जाम होता है, लेकिन आपका एग्जाम जो है पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का एक ही शिफ्ट होगा, मतलब एक ही CBT होगी, देना पड़ेगा, सिर्फ एक ही CBT होगा, ओनली 1 CBT, ठीक है, जिसका हम लोग बोलते हैं मुख्य परीक्षा। इसमें जो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्प जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें एक अंक के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए जो भी क्वेश्चंस को आप लोग अटेंड कीजिएगा, ध्यानपूर्वक अटेंड कीजिएगा, जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि एकदम 100% है उसी को आप लोग अटेंड कीजिएगा, अदरवाइज आपको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे लिखा है कि भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषय के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी विषय में होंगे, क्योंकि लैंग्वेज तो लैंग्वेज होता है, हिंदी तो हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, बाकी का आपका बाय लैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों देख सकते हैं, ठीक है। मुख्य परीक्षा का जो स्वरूप है वो सिर्फ पेपर 1 का हम बता दे रहे हैं, बाकी पेपर 2 का आपको पता होगा, 3 का भी पता है। पेपर 1 में जो है हिंदी को ईजी नहीं लीजिएगा और इंग्लिश को भी ईजी नहीं लीजिएगा। 120 नंबर यानी 120 प्रश्न है, ठीक है, और अवधि जो है 2 घंटा का। मुख्य परीक्षा जो होता है, परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। यहाँ पर साफ साफ क्लियर कहा गया है कि यदि एक ही दिन में एग्जाम होता है तो 3 पाली में एग्जाम होगा, 2-2 घंटा करके, यानी 2 घंटा का पेपर 1 होगा, पेपर 1 आपका 2 आवर का होगा, पेपर 2 भी 2 आवर का और पेपर 3 का भी 2 आवर। यानी सुबह आप जाइएगा ना, जैसे अदर एग्ज़ाम का भी हुआ, हाल फिलहाल देखे होंगे, CGL का भी एग्ज़ाम एक बार हुआ था, बाकी कैंसिल हो गया वो और परिवहन कारण से।
तो उसी प्रकार से आपका उसमें तो ऑफलाइन था, इसमें ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम। तो 2-2 घंटा करके आप लोग दीजिएगा, पेपर 1 दीजिएगा, फिर पेपर कुछ समय के बाद पेपर 2 दीजिएगा, फिर 3rd दीजिएगा, इसी प्रकार से, ठीक है। तो पेपर 1 को भी हल्का मत लीजिएगा, पेपर 1 क्वालिफाई नेचर का है। तो हिंदी भाषा से 60 क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा से 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका क्वालिफाई नेचर भी दिया गया है। इसमें सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है, तभी आपका अलग पेपर जांच होगा, पेपर 2 और पेपर 3 जांच होगा, ठीक है। जिसमें आपको कुल मिलाकर आपको 30% लाना पड़ेगा। मतलब 120 में यदि 30% निकाला जाए तो आपको करीब करीब 36 क्वेश्चन आपको सही करना है। क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, बाकी यदि 3-3 नंबर जोड़ा जाए तो आपको 3-3 नंबर यदि जोड़ा जाए तो 18 और 109 मतलब 9-10, ठीक है, 108 नंबर करीब करीब आपको लाना पड़ेगा। तो ध्यान रखें कि 36 क्वेश्चन आपको एनी हाउ क्वेश्चन को सही करना है। बाकी आप हिंदी में करें या अंग्रेजी में करें, इसमें कोई माइनॉरिटी नहीं है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि आप कौन सा पेपर को अटेंड करें, ठीक है। दोनों रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेगा। हिंदी का शुरू होगा 60 से, उसके बाद 61 से लेके अंग्रेजी का शुरू होगा। तो आप किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें 36 आपको मार्क्स एनी हाउ आपको लाना है, ठीक है। अब बाकी पेपर 2 हो, पेपर 3 का हो, आप लोग तैयारी लगातार करते रहिए। और इसी चैनल के माध्यम से जो है पेपर 3 का बाकी पर्सन जो है, जैसे सामान्य अध्ययन 20 क्वेश्चन सबसे पूछा जाएगा, मैथ में 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जनरल साइंस 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 50 क्वेश्चन जो है आपका जनरल पार्ट से पूछा जाएगा। बाकी इसका जनरल पार्ट का जो नोट्स है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। अपडेट लगातार मिल रहा है, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल पर विजिट करते रहिएगा, लगातार आपको जानकारी मिलते रहेगा। सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, सारा नोट्स भी आपको उपलब्ध है। यदि आपको सोशलॉजी सब्जेक्ट है तो हमने वहाँ से 10-15 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो वहाँ से आप लोग वॉच करके देख सकते हैं। बाकी जनरल पार्ट को भी आप लोग जरूर वॉच करके देखिए, बेनिफिट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। जो भी नोटिस आता है JSSC थ्रू से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, ठीक। चलिए, थैंक यू सभी को।